इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में 2020, 21, 22, 23, 24 5 सालों में 300% का रिटर्न बना के दिया है। और ये 300% का रिटर्न किसी इन्वेस्टर को बनाने के लिए किस हालात से गुजरना पड़ा और क्यों ज्यादातर लोग मेजॉरिटी में लोग ये 300% का रिटर्न नहीं बना पाते हैं, या फिर मेजॉरिटी में लोग पैसा नहीं बना पाते, वेल्थ नहीं बना पाते क्यों म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। यहाँ पे मैं इंडेक्स का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सारे एक्टिव फंड्स का बेंचमार्क तो इंडेक्स फंड ही होता है, स्मॉल कैप 250 फंड ही होता है। जो भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं एक्टिव, उनका मैं पर्सनली इन्वेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप फंड में करता हूँ, इंडेक्स में नहीं करता, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है एग्जाम्पल के लिए, ताकि सारे लोगों को समझ में आए। क्योंकि इंडेक्स का उदाहरण लूंगा तो सबके लिए होगा कि जो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करे, एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करे, सबके काम की चीज है। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में 300% का रिटर्न तो मिला, लेकिन आज से 5 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के कुछ ही महीनों में मार्केट जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो 40% करेक्ट हो गया। तो अब सोचो, आपने 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए डाले और डालते 4-5 महीने में अगर 40% करेक्ट हो जाए, आपका पैसा 40% से गिर जाए, क्या करोगे? आप रोक पाओगे अपने आप को या बेच के निकल जाओ कि चलो जो बचा है वही निकल जाते हैं, यहाँ तो पैसा बनता नहीं है, सब बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। और यही रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा तोड़ निकल के लोग भाग जाएंगे, लेकिन जो बचे रहेंगे वही असल में वेल्थ बना पाते हैं, आगे का मक्खन खा पाते हैं। इस टाइम पे मैं YouTube पे वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मार्केट के अंदर अवेलेबल था और मैंने सामने से देखा है किस तरीके की गिरावट कोविड के टाइम पे हो रही थी। क्लियर है? और स्मॉल कैप इंडेक्स किस तरीके से करेक्ट हो रहा है। दूसरी बड़ी गिरावट जो हमें देखने को मिली, वो देखने को मिली 2022 में। और इस टाइम पे तो मैं वीडियो भी बना रहा था क्योंकि 2021 मिड से मैंने थोड़ा बहुत, बट उतना फोकस करके नहीं, लेकिन 2022 से मैं फोकस करके वीडियो बना रहा था क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार लोगों को भी बताना चाहिए, समझाना चाहिए सारी चीजें। तो पूरा डेडिकेट होकर 2022 से मैं वीडियो बना रहा था एंड काफी मैंने लोगों को वहां पे बोला कि आपको बेचना नहीं चाहिए। और जो लोगों ने मेरी बात सुनी 2022 में, वो आज कितने ज्यादा रिटर्न्स पे बैठे, आप खुद पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के अपना समझ सकते हो। लेकिन 2022 में ही जनवरी से जुलाई के बीच में, मतलब बहुत खराब समय में मैंने स्टार्ट किया फोकस करना, कि जिस समय मैंने स्टार्ट किया उसी समय मार्केट गिरी। तो जनवरी से जुलाई के बीच में 25% से मार्केट करेक्ट हुआ, स्मॉल कैप मार्केट। क्या वहां पे आप रुक पाते? अगर रुक पाते तो अच्छे रिटर्न्स बन पाते, नहीं रुक पाते तो आप निकल जाते और फिर रिटर्न्स नहीं बन पाते। इसके बाद पिछले 1 साल में फरवरी मार्च महीने में लगभग 1 महीने के अंतराल में 12% स्मॉल कैप मार्केट करेक्ट हुई है। क्लियर है? तो पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में 300% का लगभग रिटर्न बना है, लेकिन इस 300 रिटर्न जनरेट होने के बीच में एक बार 40% भी गिरी है मार्केट, एक बार 25% गिरी है, एक बार 12% गिरी है, और 10% के अंदर तो कई बारी सिंगल डे में भी गिर चुकी है, 4%, 3%, 2%, 5%, इतना तो कई बारी गिर चुकी है, या फिर वीक में तो अंदर 10% कई बार वहां पे भी गिर चुकी है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद अगर लॉन्गर 5 साल का हम टाइम पीरियड पकड़ते हैं तो यहाँ पे लगभग 300% का रिटर्न इंडेक्स ने बना के दे दिया, एक्टिव स्मॉल कैप फंड से तो और ज्यादा बना के दिया। तो यहाँ पे समझने की चीज क्या है कि अभी थोड़ा सा वॉर जैसी सिचुएशन क्या बनी, बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं म्यूचुअल फंड से कि मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा बन नहीं रहा है और नुकसान में ही जा रहा है, सब बेच देता हूँ, निकल जाता हूँ। तो यही सब कुछ चल रहा था 2022 में भी, यही सब कुछ चल रहा था 2020 में भी, और यही सब कुछ अभी भी चल रहा है। और मेजॉरिटी में ज्यादातर लोग का वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाने का रीजन यही होता है कि थोड़ी सी गिरावट, अब पिछले कुछ दिनों में सिर्फ 5% हमारा मेन मार्केट इंडेक्स गिरा है और इतने में ही लोग पेशेंस खो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और भागने के लिए तैयार है। तो आप 5% की गिरावट में भागने के लिए जब तैयार हो तो आप हकदार ही नहीं हो 100, 200, 300% रिटर्न जनरेट करने के। और यही तरीका ही होता है, स्मॉल कैप तो छोड़ो, इक्विटी का ही यही तरीका होता है कि आपको अगर 5 साल में 200% रिटर्न दिख रहा है तो उसमें कई बार मार्केट 10%, 20%, 30% तक टूटी भी होगी। और जिन लोगों ने वहां पे होल्ड किया है वही लोगों ने पैसा बना पाया है, और जो लोग निकल गए हैं वो लोग पैसा नहीं बना पाए। कभी भी मार्केट क्राइसिस के सिचुएशन में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला तरीका,
जो कि जैसे मार्केट गिरती है बेच बाच के सब निकल जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो कि बस बैठे रहते हैं, और तीसरे लोग होते हैं कि मार्केट गिरने पे और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो तीसरे तरीके, मार्केट गिरने पे और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत पैसा बनाते हैं। जो बैठे रहते हैं बस, वो भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। लेकिन जो डर के निकल जाते हैं वो नहीं पैसा बना पाते। और ये आज से नहीं, जब से स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई है तब से यही चीजें चलती आ रही है। ये जो 100, 200, 300 साल से हो रहा है, यही चीजें हो रही है। और फिर भी जो पास्ट का डेटा है, जो पास्ट की गलतियां हैं, उससे इन्वेस्टर नहीं सीख रहे हैं। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो कुछ भी करके आपको बैठे रहना होगा, चाहे आपको कितना भी पैनिक आए, कितना भी आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर आए कि नहीं यार इतना गिर गया, अब बेच के निकल जाता हूं, जो बचे हैं पैसे वही निकाल लेता हूं। लेकिन फिर भी आपको बैठना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर गलती करोगे, पैसा निकाल लोगे, तो फिर पैसे नहीं बना पाओगे। ये आपको सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी। चाहे इन्वेस्टमेंट आप लार्ज, मिड, स्मॉल कहीं करो, जितना छोटी कंपनी में करोगे, लार्ज से मिड, मिड से स्मॉल, स्मॉल से माइक्रो, उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। लेकिन गिरेगी सब और फिर उठेगी भी सब, और एवरेजली लॉन्ग टर्म में ही सब आपको पैसे बना के देंगे। लार्ज करोगे तो थोड़ा कम बना के देंगे, स्मॉल माइक्रो करोगे तो थोड़ा ज्यादा बना के देंगे, लेकिन होगा यही। तो समझना यही है आपको कि आपको पैसे बनाने हैं या नहीं बनाने। अगर बनाने हैं तो कैसे भी बैठना पड़ेगा, नहीं बनाने तो भाई निकल जाओ।